और यदि व्यक्ति अपने जीवन में अंतर यात्रा प्रारंभ न कर पाए तो बही यात्रा का, बाह्य यात्रा का तो कोई अंत है ही नहीं। जैसा मैंने प्रातः काल कहा था कि वो तो सुरेश और चक्रवर्ती और ब्रह्मा, शिव और हरिपद प्राप्त करने के बाद भी अपनी आशाओं के उस बहुत बड़े जाल को तोड़ने में असमर्थ रह जाता है। इसलिए भगवान के जितने भक्त हुए, सिद्धियां उनको कभी आई भी तो उन सिद्धियों की वो चिंता नहीं करते, वो भगवान के सहारे ही रहते हैं। ज्ञानदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी और समकालीन उनके संत हुए नामदेव जी, ये दोनों जने एक बार कहे चलो तीर्थ यात्रा करने चले। तीर्थ यात्रा की प्रणाली अपनी बड़ी प्राचीन है। उसमें बड़ा लाभ ये होता है कि अपने घर की सुख सुविधा से कम सुविधा में आदमी रहता है और अनजाने उसकी तपश्चर्या हो जाती है। कभी शीत कभी उष्ण, ये सब सहन करते करते उसको शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना पमानयो, इसका अभ्यास अनायास होने लगता है। इच्छा न होने पर भी ये सब अभ्यास तीर्थ यात्रा में बनते हैं। इसलिए समय समय पर तीर्थ यात्रा और विशेष रूप से हिमालय की तीर्थ यात्रा जरूर व्यक्ति को करनी चाहिए। वो लोग चले, दोनों महापुरुष चले जा रहे थे। मरुस्थल में कोई तीर्थ था, वहां पहुंचे। जब मरुस्थल में पहुंचे तो प्यास लगी तो कहीं कुछ पानी तो है नहीं। नामदेव जी महाराज तो बड़े भक्त थे, इसलिए विट्ठल को अपने साथ रखते थे। एक डलिया खूब सजा के रखी थी, विट्ठल भगवान को खूब सजा के रखते थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज तो अवधूत कोटि के संत, वो तो ब्रह्ममयी दृष्टि, इसलिए सर्वत्र अपने निर्गुण निराकार और जो परम व्याप्त तत्व परमात्मा है उसका दर्शन करते। पहुंचे, प्यास लगी, लेकिन भक्त तो भगवान के ऊपर आधारित होता है। प्यास लगी और मन में विचार करने लगे नामदेव कि मैं प्यासा रह जाता तो ठीक, जब मुझे प्यास लगी है तो मेरे विट्ठल जी को भी भूख प्यास लगी होगी, मेरे विट्ठल भगवान का गला सूख रहा होगा। ये जो तृषार्थ भाव देखा ज्ञानदेव जी ने, तो आसपास देखा तो एक सूखा कुआं दिखाई पड़ा, पानी तो था नहीं। ज्ञानेश्वर तो बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो तुरंत उतर गए उसमें नीचे, और नीचे जाने के बाद जब लौट के आए तो एक कमंडल भर के जल ले आए। जल ले आए, कहा नामदेव तू बड़ा प्यासा था, ले पानी पी ले। उसने कहा मैं तो पानी पी लेता, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, क्षमा करना। जब तुम इस पानी को ला रहे थे तो तुम्हें अपनी सिद्धि का अहंकार हुआ कि देखो नामदेव को तो कोई सिद्धि है नहीं, इसलिए मैं अपनी सिद्धि से पानी ले चलता हूं। तुम्हारे अहंकार मिश्रित जल को मैं पीऊं, मेरी तृषा बुझ जाए, इसमें मुझे कोई बुरी बात लगती नहीं, लेकिन मैं अपने विट्ठल भगवान को अहंकार से मिला हुआ जल नहीं पिलाऊंगा। इसलिए मेरा भगवान जो प्यासा है और मैं प्यासा हूं, वो तुरंत कुएं के पास जाके खड़े होकर रोने लगे कि हे भगवान, ज्ञानेश्वर महाराज को तुमने इतनी सिद्धि दी कि तुम्हारे लिए कमंडल जल भर करके लाए, मैं प्यासा रहूं तो कोई नहीं, मेरे विट्ठल भगवान तुम इतनी तो दया करो कि मेरे अज्ञान के कारण मैं तुम्हें न लाता, वहीं कुटी पे छोड़ आता तो सेवक लोग सेवा करते, मैं बड़ा पापी हूं, आज तुमको प्यासा रखा। और ऐसे कहते कहते विट्ठल भगवान का स्मरण करते नामदेव कुएं में बार बार देख रहे हैं, और प्रेम और भक्ति से भरे हुए 2 4 10 आंसू टपके, देखते क्या है कुएं में पानी ऊपर आ गया। ज्ञानेश्वर ने कहा अरे मुझे तो नीचे जाना पड़ा पानी लाने के लिए। उसने कहा तुम अपनी सिद्धि के बल पर थे, मैं भगवान के भरोसे था, इसलिए जल ऊपर आ गया और विट्ठल को जल पिलाया। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति जब मानव के हृदय में जग जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्या नाशा, परमात्मा करे अविद्या नष्ट हो जाए। ये होगी तभी जब भगवान को समर्पित होंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सच्चिदानंद भगवान की जय।